हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 की एक बहुत ही प्यारी कविता, ये दंतुरित मुस्कान, जिसके रचयिता है नागार्जुन जी। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने इस कविता के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। एंड इस पोएम में जो भी कठिन शब्द आएंगे उनका सरल अर्थ भी मैं बताऊंगी, ताकि कविता आपको पूरी तरह समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए और इस प्यारी सी एनिमेटेड पोएम एक्सप्लेनेशन वीडियो का मजा लीजिए। इस कविता में उन दिनों की बात की गई है जब नागार्जुन जी अक्सर काम के कारण घर से बाहर रहते थे और उनका एक छोटा सा घर है। घर के आंगन में मिट्टी बिखरी हुई है और वही खेल रहा था उनका नन्हा सा बच्चा। उसके कपड़ों पर धूल लगी है, चेहरे पर मासूमियत है और मुंह में अभी अभी निकले हुए तो छोटे छोटे दांत चमक रहे हैं। और जब काफी समय बाद कभी अपने घर वापस लौटते हैं, तब उनका अपना ही बच्चा आज उन्हें पहचान नहीं पा रहा। पिता नागार्जुन जैसे ही बच्चे के सामने आते हैं, बच्चा बिना पलक झपकाए उन्हें देखते ही रह जाता है। फिर अचानक बच्चे के चेहरे पर एक प्यारी सी दंतुरित मुस्कान फैल जाती है। बस वही मुस्कान कवि के दिल को छू जाती है और उसी क्षण कवि नागार्जुन के मन में ये कविता जन्म लेता है, जो उस मासूम मुस्कान को कविता के शब्दों में बांध देता है। तो चलिए इसी भाव और एहसास के साथ कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहले दो लाइन में कवि कहते हैं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित मतलब नन्हे नन्हे निकलते दांत और मृतक मतलब मरा हुआ व्यक्ति। मतलब तुम्हारी ये मासूम मुस्कान इतनी प्रभावशाली है कि अगर कोई बहुत दुखी या मरा इंसान भी उसे देख ले तो उसके अंदर फिर से जीवन का उत्साह आ जाएगा। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल धूसर मतलब धूल मिट्टी, गात मतलब शरीर, जलजात मतलब कमल का फूल। मतलब तुम्हारा शरीर मिट्टी और धूल से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे लगते हो जैसे कोई कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पसान। परस पाकर मतलब स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही प्राण मतलब तुम्हारे शरीर को पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पसान मतलब पत्थर। मतलब तुम्हारा शरीर इतना कोमल है कि अगर कोई कठोर हृदय वाला इंसान तुम्हें छू ले तो वो भी पिघल कर कोमल हो जाता है, बदल जाता है। दूसरी काव्यांश में कवि कहते हैं, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े सिफालिका के फूल, बाज था कि बबूल। सिफालिका मतलब सुगंधित फूल जो बहुत ही नरम होता है, जो छूने से गिरने लगता है। और बबूल मतलब कांटेदार पौधा। कवि कहते हैं कि अगर तुम बांस या बबूल जैसे कठोर पेड़ों को भी छू लो तो उनसे भी कोमल और सुंदर फूल गिरने लगेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब पलक झपकाए देखना। कवि कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे और बिना पलक झपकाए मुझे लगातार देखते जा रहे हो। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर। यहाँ कवि प्यार से पूछते हैं कि कहीं तुम मुझे देखते देखते थक तो नहीं गए, तो क्या मैं तुमसे अपनी नजरें हटा लूं। यहाँ कवि प्यार से पूछते हैं कि कहीं तुम मुझे देखते देखते थक तो नहीं गए, तो क्या मैं तुमसे अपनी नजरें हटा लूं, ताकि बच्चे को कोई कष्ट ना हो। तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यहाँ कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि अगर तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो काफी महीने बाद घर वापस आया हूँ। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये तंतुरित मुस्कान। यहाँ कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं ना तुम्हें जान पाता और ना ही तुम्हारी इस प्यारी सी मुस्कान को देख पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। तो चिर प्रवासी मतलब जो बहुत दिनों से परदेश में रहता हो। इतर और अन्य दोनों का ही मतलब होता है दूसरा। तभी बच्चे और माँ दोनों को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए एक परदेसी हूँ, एक अजनबी व्यक्ति हूँ जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। हमारे आखिरी काव्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुर पर्क। अतिथि मतलब होता है मेहमान, मधुर पर्क मतलब होता है पंचामृत, जो चीनी और शहद का मिश्रण होता है। कवि कहते हैं, मैं तो न जाने कितने दिनों से तुमसे दूर था
और हमारी कोई मुलाकात भी नहीं हुई जिससे मैं तुम्हें अतिथि जैसा लग रहा हूँगा। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखी और वही है जो तुम्हें अपनी उँगलियों से शहद चटाई और पालन-पोषण किया। आगे कवि कहते हैं, देखती तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कनखी मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना, आंखें चार मतलब एक दूसरे को देखना और छविमान मतलब सुंदर। कवि आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखती हो और हम दोनों की आंखें मिलती है, उस समय जो तुम्हारी ये तंतुरित मुस्कान है वो इतनी सुंदर लगती है कि वो हमेशा के लिए मेरे मन में बस जाती है, मतलब कवि के मन में बस जाती है। तो बच्चों, यह थी ये दंतित मुस्कान की लाइन बाय लाइन आसान एक्सप्लेनेशन। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सीखो और परखो। तो बच्चों लोग आपने क्या क्या सीखा उसका परखने का ही टाइम है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज रेडी किए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ईच क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता ये तंत्रित मुस्कान के कवि कौन है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी नागार्जुन, सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी हरिवंश राय बच्चन। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी नागार्जुन। सेकंड क्वेश्चन है, कविता में दंतुरित शब्द का क्या अर्थ है? ए सुंदर मुस्कान, बी चौड़ी मुस्कान, सी नए नए दांतों वाली मुस्कान या फिर डी बनावटी मुस्कान। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी नए नए दांतों वाली मुस्कान। अगला प्रश्न है, कविता में बच्चे के धूल से सने शरीर की तुलना किससे की गई है? ए फूलों से, बी चांद से, सी झरने से या फिर डी तालाब के कमल से। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी तालाब के कमल से। अगला प्रश्न है, चिर प्रवासी में इतर पंक्ति में इतर शब्द का अर्थ क्या नहीं है? कोई अपना, कोई और, अन्य या फिर दूसरा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोई अपना। अगला प्रश्न है, बच्चा कवि को पहचान क्यों नहीं पाता? ऑप्शन ए कवि उससे डराते हैं, ऑप्शन बी बच्चा बहुत छोटा है, ऑप्शन सी कवि लंबे समय से घर से दूर रहे हैं या फिर ऑप्शन डी बच्चा माँ के पास रहता है। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी कवि लंबे समय से घर से दूर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट होता है। आई होप आपके सारे एमसीक्यू के आंसर राइट होंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि कितने आंसर राइट थे आपके। तो इसी तरह के क्लास 10 हिंदी को मजेदार तरीके से 3D एनिमेशन के साथ वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक इसी का पार्ट 2 फसल कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। एंड इसी तरह के बाकी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।